नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश को आज मिली करोड़ों की सौगात के साथ। तो केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने आज मध्य प्रदेश को करोड़ों रुपए की सड़क परियोजना की सौगात दी है। नितिन गडकरी आज सबसे पहले जबलपुर पहुंचे, जहां गडकरी ने जबलपुर को 2367 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में रोपवे बनाया जाएगा, जबलपुर को भी इसकी सौगात मिलेगी। जबलपुर में स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनेंगे और 2 रोपवे प्रोजेक्ट इसके लिए चिन्हांकित किए गए हैं। एम्पायर चौराहे से गौरी घाट और सिविक सेंटर से बलदेव बाग तक रोपवे प्रोजेक्ट रहेगा। जबलपुर के बाद भोपाल के लाल परेड मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गडकरी ने 8038 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। विकास की गति अगर हमें बढ़ानी है तो 4 चीजें बहुत ही आवश्यक है। उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं, टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रही है। इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। मध्य प्रदेश में किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा। औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहाँ से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम करते हैं। माननीय नितिन जी का क्या, जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते थे। जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया। मंच से बोलते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक से कहा कि कहां गलत पटरी पर बैठे हो, हमारे साथ आ जाओ। जिसके जवाब में कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि सीएम मोहन यादव का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो विपक्ष में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ओमकार सिंह मरकाम ने आगे कहा कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आज सत्ता में आप हैं, कल हम होंगे, घमंड नहीं करना चाहिए। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी, कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपनी इच्छा जाहिर किया है, ये कभी सफल नहीं होना है। विपक्ष में रह के हम प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी के समय समय पर जनता की आवाज़ को उनके संज्ञान में लाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की सौगात को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि गडकरी बगैर टोल टैक्स के रोड नहीं बनाते हैं, हर 60 किलोमीटर पर टोल देना होता है। केंद्र सरकार आम जनता से GST वसूल रही है, बजट बनाती है और गडकरी टोल टैक्स वसूल कर सड़कें बनाते हैं। गडकरी जी का सवाल है, व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए BOT की रोडें बनाते हैं, जो हर 60 किलोमीटर पर एक टोल देना पड़ता है। अवैध टोल चलते रहते हैं, हर चीज़ टोल से। उसका नाम है नितिन गडकरी। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ग्वालियर और उज्जैन संभाग का दौरा कर रहे हैं। भोपाल संभाग की भी उसमें मीटिंगें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा बाईपास मार्ग पर 24 करोड़ की लागत से बने पुल का उद्घाटन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर देश में नया इतिहास रचेगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। कहा कि जहां जहां राहुल के पैर पड़े वहां बंटाधार हुआ, इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया। इंडिया गठबंधन का क्या बोलूं, हाल बेहाल है, बनने से पहले ही बिखर गया। राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की तो जहां जहां पांव पड़े राहुल के, वहां वहां बंटाढार। बंगाल पहुंचने के पहले ही ममता जी ने कह दिया कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। पंजाब में आपने कह दिया हम कोई सीट नहीं देंगे। और बिहार में तो नीतीश जी सुलझे हुए राजनीतिज्ञ और जनता के सेवक हैं।
इसलिए वो भी एनडीए के साथ है। विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी सरकार की घेराबंदी के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। इसके लिए 6 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक से पहले विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सत्र के दौरान सरकार की नाकामियों, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न पूछे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताया कि सत्र के दौरान वादों को पूरा करने का दबाव बनाएंगे। इधर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस सदन में चर्चा करने के बजाय हंगामा करती है। सीनियर मोस्ट लोग लोकसभा की तैयारी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी और विधानसभा में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना जनता का पक्ष रखे, उन सब बातों को लेकर मीटिंग विधायक दल की भी रखी गई है। 3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है। ये धोखा है किसानों। 450 रुपये के गैस सिलेंडर का आपने बोला था, आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। धोखा है ये जनता के साथ। मेरा सबसे पहला सुझाव जीतू पटवारी कांग्रेस और उमंग सिंगार कांग्रेस को कि इस बार कम से कम सकारात्मकता से सदन के अंदर चर्चा करें और जनता की बात करें और अपने अंदर की गुटबाजी को कम से कम जनहित के लिए विधानसभा के पटल से बाहर लेकर आएं। कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों के विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने नोटिस जारी किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों पदाधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं। 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के पहले से जारी ये अंतर्कलह का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति है, इसलिए इस तरह से समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं। लोगों की वीडियो आया है, उन पर कार्रवाई कर दी गई है। 3 दिन में उनसे अपनी बात कहने के लिए, जवाब देने के लिए समय दिया गया है। अल्टीमेटली पार्टी ये जो कृत्य हुआ ये पार्टी के विचार के हित का नहीं था, इसलिए पार्टी ने संज्ञान में लिया। दिग्विजय सिंह को कमलनाथ समर्थक एक नेता ने अनुसूचित जाति के जो गाली बक दी, उससे विवाद बढ़ा। जिस प्रकार के वीडियो सामने आए, दोनों आपस में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में खुलेआम लड़ते रहे, वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में लड़ते रहे और जिस प्रकार से एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां बकते रहे, मारपीट करते रहे, उससे समझा जा सकता है कि एक बड़ा अंतर्कलह कांग्रेस में चल रहा है और कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी के बीच में जो चुनाव के समय कपड़े फाड़ने वाला बयान आया था, उसके बाद से शीत युद्ध जारी है। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सुरक्षा में बड़ी चूक से जुड़ा एक मामला सामने आया है। यहां 2 तेज रफ्तार कारें बैरिकेड्स को तोड़ते हुए कोर्ट के अंदर घुस गई। गाड़ियों को अंदर घुसते देख सुरक्षा कर्मियों ने दौड़ लगाया और उन्हें बचा लिया। एक कार में युवक युवती सवार थे, वहीं दूसरी कार में कुछ अन्य लोग थे। सीएसपी चंद्रभान सिंह ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। लड़का लड़की से शादी करना चाहता और परिजन विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर के खाद कारोबारी को कोरबा के एनटीपीसी विभाग में पदस्थ कर्मचारी, उसकी पत्नी और बेटे ने मिलकर 43 लाख रुपए की 73 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मित्तल ट्रेडर्स के मालिक गिरीश ने 1 करोड़ का गेहूं हर्ष एंटरप्राइजेस को भेजा था, जिसके बाद आरोपी फर्म के मालिक रेखा पालीवाल और उसके बेटे हर्ष पालीवाल ने 27 लाख का भुगतान किया, लेकिन बाकी रकम देने से पलट गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कारोबारी की शिकायत पर हर्ष पालीवाल, अनिल और रेखा पालीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान दूल्हा दुल्हन को देखकर कुछ समय के लिए अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। शहर के नागझरी की यास्मीन बानो का निकाह 6 महीने पहले मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत खकनार के नईमुद्दीन से हुआ था, लेकिन अभी तक इनको कन्यादान की राशि नहीं मिली है। इस कारण ये दंपति शिकायत लेकर पहुंचे थे। इन्होंने अधिकारियों पर अयोग्य घोषित करने का भी आरोप लगाया। सतना में देर रात एक शादी समारोह में दबंगों ने बारात के बीच घुसकर बारातियों को जमकर पीटा। इस दौरान चाकू, पत्थरबाजी और शराब और बियर की बोतल से बारातियों पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला सतना शहर के कोलगवा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है टिकुरिया टोला से बारात आई थी। आरोपी पहले ही जबरन शामिल हुए और फिर बारातियों के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में कुछ महिलाओं को भी चोट आई है।
वहीं जबलपुर में महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। महिला की समाज के कुछ लोगों ने नाक छेदन कराने को लेकर पिटाई कर दी। नाक छेदन करने पर समाज से बाहर करने की धमकी दी गई। पनागर थाना क्षेत्र के उर्दुआ खुर्द क्या ये पूरा मामला है। तो नाक छिदवाना जबलपुर की एक महिला को कितना भारी पड़ा, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर समाज के लोगों ने नाक छेदन कराने को लेकर इस महिला की पिटाई कर दी और समाज से बाहर करने की धमकी भी दी गई। मुरैना से भी मारपीट की खबर आपको बता दें। मुरैना में बदमाशों ने पहले युवक से मारपीट की और उसके बाद युवक को किडनैप कर लिया और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस और परिजन ने युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कुछ दबंग पहले युवक के साथ मारपीट करते हैं और फिर उसे किडनैप करके ले जा लेते हैं। किडनैपिंग के बाद परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और फिर उसे किडनैपिंग से छुड़वाया गया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। भिंड का रुख करते हैं। भिंड से बड़ी खबर, जहां युवकों ने सरेआम हथियारों का प्रदर्शन किया है। हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद अब एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर एकदम रौब झाड़ा जा रहा है हथियारों के साथ। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।